नमस्कार नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में प्रीएम्बल के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जो जीके में एक सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा कवर करता हो। आजकल के कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका जीके में करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। तो बच्चे 1.5 घंटे के 2-2 घंटे के डेली बेसिस पे लेक्चर देखते हैं करंट अफेयर्स के। 1 घंटे के भी देखते हैं, 30 मिनट का भी देखते हैं, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा वो हैं। ठीक है, और वो किताब भी पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम आता है कि ऐसी कोई पुस्तक हो जिसे हम पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स का आजकल के एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखते हुए वेटेज इतना बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन थोड़े अटपटे टाइप के भी पूछे जाते हैं, लेकिन जहाँ तक है अगर हमने ठीक से पढ़ा है तो हम कर पाते हैं। देखिए, इसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है करंट अफेयर्स का, ठीक है, कि आप कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं आपके बीच में एक नया इनिशिएटिव लेके आया हूँ, जो मैं नेक्स्ट 40 डेज़ के भीतर आपका करंट अफेयर्स कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे ये बुक आपको दिखाई दे रही होगी, स्पीडी पब्लिकेशन की है ये, करंट अफेयर्स की, जिसमें आपका अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स दे रखा है। ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद हम एक मतलब अपने आप में अगर हम पेपर में जाएंगे तो हमको कमज़ोरी सी महसूस ना हो कि हमने करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ नहीं रखा है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आपने कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो एक बात जान लीजिए, कोई भी टॉपर का टॉक सुना हो या किसी से पूछा हो भाई करंट अफेयर्स के लिए, तो हमको क्या करना है, हमको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मतलब एक ही चीज़ को हमें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, तभी हमारे दिमाग में जाके चीज़ें रुकेंगी। देखिए, अगर हमारी 2 रोटी खाने की कैपेसिटी है एक टाइम में, अगर हमको 4 या 5 रोटी खिलाई जाएंगी तो हम उनको पचा नहीं पाएंगे, या हम बीमार हो जाएंगे, या हम खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही हाल आपके करंट अफेयर्स का है। कम कम पढ़िए पर पचाइए बस। तो अब हम स्पीडी की ये वाली बुक अगले 40 डेज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी बनेगी। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं इस किताब के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें कंटेंट क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला इसमें कौन क्या कहाँ, मतलब नियुक्तियों की बात हो रही है। नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, हमारा जो क्या कहते हैं, जो नई मंत्री परिषद है नरेंद्र मोदी जी की, उसके बारे में कौन कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, उनके बारे में कौन पेट्रोलियम मिनिस्टर है, इन चीज़ों में। हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पुराने एग्ज़ामों में पूछे जाते थे, लेकिन अब नहीं। राज्यों की राजधानियाँ जो कि नहीं पूछी जाती हैं ज़्यादातर, पर हाँ देशों की राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। राज्यपाल आपको पता होने चाहिए। स्टेटों के मुख्यमंत्री की बात ये कर रहा है। भारत के उच्च न्यायालय, मतलब कौन कौन से डिसीजन आए हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कौन है, ठीक है, विश्व के देशों के बारे में कौन वहाँ का प्रधानमंत्री है, ठीक है, क्या कहाँ, इनके बारे में। भारत एवं विश्व में प्रथम 2021 से 23, ठीक है, वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन, कोई भी इंडिया का किसी देश के साथ अगर व्यापार समझौता हुआ है, सैन्य समझौता हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो लॉन्च हुए हैं 2022 से 2023 के बीच। विभिन्न ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, सफाई का कौन है, टीबी जो रोग है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी इनमें बात होगी, इनमें आपका नेवी हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, और एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करी गई है। तो देखते हैं कि सूर्यग्रहण किसके साथ होता है, ठीक है। नवगठित जांच समितियां एवं आयोग, जो भी नई नई जांच समितियां बनी हैं, आयोग बने हैं भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए हों, मतलब किसी भी चीज़ पे किसी का ड्राफ्ट बनाने पे हुए हों, वो चीज़। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में, ठीक है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, जैसे ILO हो गया, UN हो गया आपका, ठीक है, कोई भी यूनेस्को हो गया, उनके बारे में बात होगी यहाँ पर। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे आपका अभी हाल ही में इंडिया में G20 की मीटिंग हुई है, ठीक है,
G7 के बारे में बात करेंगे हम, नाटो के बारे में बात करेंगे हम, तो कोई भी ऐसे समझौते हैं उनके बारे में, ठीक है। अगला है आपका प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, कोई भी ऐसे नेशनल सम्मेलन हुए हैं 2022 से 23 के बीच, उनके बारे में बात करेंगे। वर्ष 2021 से 23 के प्रमुख ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन चलाया, मिशन शक्ति चलाया है, जो भी है उनके बारे में बात होगी। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, भारत सरकार जो भी रिपोर्ट जारी करती है, एजुकेशन पर जारी करती हो, हेल्थ पर जारी करती हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट, कोई भी सूचकांक आता है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स आता है, ठीक है, हैप्पी इंडेक्स आता है, जो भी इंडेक्स आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, या कोई रिपोर्ट आती है उसके बारे में 2021 से 23 तक की। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, कहाँ पे कितना खर्च किया जा रहा है, भारत सरकार कहाँ कितना खर्च कर रही है, ठीक है। केंद्रीय बजट, बजट के बारे में हम बात करेंगे, भारत का जो बजट है 2022-23 का, उसके बारे में। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे 2022 से 23 की, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हुई, आयुष्मान भारत हुई, ठीक है, स्वच्छता से संबंधित कोई योजना हुई, मातृशक्ति योजना हुई, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक जो हमारा फिनोमेना चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हम बारे में करेंगे, जैसे आजकल हमने सब लोग देखते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की है, ठीक है। ऐसे लूनार की लॉन्चिंग नासा ने कौन से मिशन लॉन्च की हैं, जाक्सा ने कौन से की हैं, जापान की ने, उनके बारे में बात करेंगे। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, ठीक है, डिफेंस के बारे में, DRDO क्या कर रहा है, हमने कौन सी मिसाइल नई नई डेवलप करी हैं, उनके बारे में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो आपका स्पेस है, स्पेस की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे हम, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021, इनके बारे में जानेंगे, किसको क्या मिला है, किस किस सेक्टर में मिला है, पुरस्कार, पदक, सम्मान, ठीक है। खेल परिदृश्य, नवीनतम पुस्तकें और लेखक, ये बहुत पूछा जाता है। मैं आपको इसमें से 10 या 12 पुस्तकें बताऊंगा जिनमें से आपका गारंटी हालांकि मैं लेता नहीं हूँ, पर मुझे श्योरिटी है कि हाँ इनमें से पूछ लिया जाएगा। पर आप मेरे ऊपर भरोसा ना रख के अपना जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, पर इन 12 को मस्ट पढ़ना, 10-12 को जो मैं बताऊँगा, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस आपको पढ़ने हैं कि इन्वायरमेंट डे कब होता है, ठीक है, ओजोन परत दिवस कब, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण दिवस और उसके विषय या थीम, ये सब हमको ध्यान रखने। जैसे G20 की थीम क्या थी ये आपको पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह है, नवीनतम शब्द संक्षेप, ठीक है, जो भी चीज़ें, समसामयिकी विविध, मतलब एक डाइवर्सिफाई, करंट अफेयर्स इसमें ये दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है इसका, कौन क्या कहाँ। देखिए सबसे पहले दे रखा है संवैधानिक पदाधिकारी। हमारे देश में संवैधानिक पदों की बात चल रही है, तो आपको सबको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है, माननीय राष्ट्रपति जी, जो कि आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 में दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी नियुक्ति के बारे में बात चलती है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कौन से हैं? 15वें, ठीक है। ये महिला हैं, मैं बोल रहा हूँ कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति एक पद है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने जाने की कोई संभावना नहीं है, पर फिर भी 15वें राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं हमारी, आर्टिकल 54 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति, भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करी गई है, जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14वें भारत के उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 में बात करी गई है प्रधानमंत्री की, कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, जो कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। न्यायिक प्रमुखों की बात चल रही है, ठीक है। न्यायिक प्रमुख कौन है? मुख्य न्यायाधीश भारत के जो हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, एक उच्चतम न्यायालय माने हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब वो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश हैं वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जो कि ये 50वें न्यायाधीश हैं, ठीक है, महान्यायवादी। इन्हें हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी पद की बात करी गई है आर्टिकल 76 में। देखिए ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पॉलिटी में अगर आप
इनको बार बार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ये दिमाग में एक कॉन्शियस माइंड में आपके चले जाएंगे। क्या पता आपके पेपर में ये काम आ जाए, पूछ लिया जाए भाई 76 में क्या दे रखा है आर्टिकल 76 में, इस वजह से। तो वो कौन से हैं हमारे महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी, 16वें हैं ये, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये हैं हमारे तुषार मेहता, ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये है हमारा पर्यावरण से संबंधित मामला, ये हमारा 2010 में बनता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली में ये इसका हेड ऑफिस है। इसके हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, इसके हेड। अब संसदीय प्रमुखों की बात आती है, ठीक है। सभापति कौन, राज्यसभा के, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि हैं जगदीप धनखड़ साहब। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद मोदी, ठीक है। नेता विपक्ष किसके, राज्यसभा के, जो कि अभी कोई है नहीं यहाँ पे, इसलिए खाली दे रखा है। नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा के, पीयूष गोयल है। सत्ता मतलब जो जिसकी सरकार है, करंट गवर्नमेंट, यूनियन करंट गवर्नमेंट, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी बात चल रही है। तो उनका राज्यसभा में जो हमारा अपर सदन बोला जाता है, मतलब उच्च सदन, उसमें क्या है, पीयूष गोयल जी कौन से हैं, नेता सत्ता पक्ष हैं, ठीक है। अध्यक्ष लोकसभा के, जो कि हमारी 7वीं लोकसभा है, ओम बिरला साहब हैं, जो कि 17वें हैं, ठीक है। नेता विपक्ष कौन है हमारे लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के हैं, ठीक है। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। अब बात आती है निर्वाचन आयोग की, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर की बॉडी होती है ये हमारी, ठीक है, जो कि आर्टिकल भारतीय संविधान के 324 क्लॉज 2 में दे रखी है, ठीक है, कि भारत का एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और उसके अलावा उसमें 2 अंतिम होंगे। इसकी नियुक्ति पे आजकल विवाद भी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब यूनियन गवर्नमेंट से कि इस पर कोई कानून बनाइए, क्योंकि अभी होता क्या है कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कैसे करी जाए, प्रधानमंत्री की सलाह पर आपका राष्ट्रपति कर देते हैं। पर ये प्रक्रिया की बात, इसको बंद करने की बात करी गई है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, जो कि 25वें हैं। चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, अरुण गोयल, जो अदर हैं, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। उपचुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग की बात चल रही है, आर्टिकल 48 में है भारतीय संविधान के में कैग की बात, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कॉम्प्ट्रोलर अकाउंट जनरल, ठीक है, जो कि हमारी भ्रष्टाचार वगैरह की जांच करती है। ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है। तो इसके जो हेड हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें हैं। महालेखा महानियंत्रक CGA, ये कौन है हमारे, SS दुबे, जो कि 28वें हैं। देखो ज़्यादातर इनको ध्यान रखने में थोड़ी कठिनाई होगी, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऐसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम में या कोई भी वनडे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप अगर इसको बार बार रिवाइज़ करोगे तो आप इसको याद कर पाओगे। आगे चलते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जो हमारी आर्म फोर्स है, नेवी हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति, आपको पता होगा कि भारत में सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो VR चौधरी हैं, जो कि 27वें हैं। नौसेना अध्यक्ष जो कि नेवी वाले R हरि कुमार हैं, जो कि 25 हैं। और थल सेना अध्यक्ष जो आर्मी वाले हैं, मनोज पांडे, जो कि 29वें हैं। अब जो CDS है, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, इन सब पे हेड। महानिदेशक सैन्य अभियान के हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब आ जाइए सचिव और सलाहकार, सेक्रेटरी और एडवाइज़र की बात। एडवाइज़र मतलब जो सलाह देता है। तो हमारे कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गावा, ठीक है, बहुत ही पावरफुल पद होता है ये। सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है, तरुण कपूर। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है, PK मिश्रा, ये हमारे IAS होते हैं, वरिष्ठ IAS, ठीक है। रक्षा वित्त सचिव कौन है, गार्गी कौल। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। गृह सचिव कौन है हमारे, ये हैं हमारे अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव TT सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरिधर आरमानी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
NSA जो हमारे होते हैं, जो कि हमारे अजित डोभाल साहब हैं, ये ज़्यादातर सबको पता होगा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोई पूछता नहीं है, वैसे देख लीजिए पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, जो कि हमारे अनंत नागेश्वरन हैं। ठीक है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनके जो चीफ जो साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वो कौन है? अजय कुमार सूद। ठीक है। अब बात चलती है आपकी गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में। ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की बात है। तो आपका जो CVC है, चीफ विजिलेंस ना, सेंट्रल विजिलेंस आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है ये। ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, जो कि 19वें हैं। निदेशक CBI के, ठीक है, ये कौन है आपके? प्रवीण सूद, चर्चा में रहती हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11वें हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो के IB के को है तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस, जो रॉ, आपने कई मूवी भी देखी होंगी रॉ के ऊपर जो एजेंट होते हैं, तो उसके कौन है? रवि सिन्हा। ठीक है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन है? दिनकर गुप्ता साहब। निदेशक ED के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण प्रधान जी। ठीक है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में देखिए, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, फैक्ट है तो है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो महानिदेशक SSV के कौन से हैं आपके? रश्मि शुक्ला। ठीक है। BSF के कौन है? नितिन अग्रवाल। CRPF के SS थाओशेने। ठीक है। CISF के कौन है? शीलवर्धन सिंह। NSG के MA गणपति जी। ठीक है। SPG के अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है। भारत तिब्बत ITBP के कौन से हैं? अनीश दयाल सिंह। ठीक है। NCC के गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वीं हैं। ठीक है। ICG भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं राकेश पाल 25वें। NDRF के नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो आपका फोर्स है उसके हैं अतुल करवाल। ठीक है। RPF के कौन है? मनोज यादव जी। और असम राइफल के हैं प्रदीप चंद्र नायर। ठीक है। महानिदेशक होमगार्ड के हैं आपके SBK सिंह। ठीक है। ये ज़्यादातर जो होते हैं आपके IPS होते हैं। ठीक है। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, कमीशन के जो हेड और सेक्रेटरी हैं। नीति आयोग, जो कि आपका 2015 में बनता है, जब यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म होती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं नीति आयोग के। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन कुमार बेहरी। अब एक पद होता है इसमें CEO। ठीक है। उपाध्यक्ष अलग है, CEO अलग है, जो कि नीति को आयोग के CEO हैं तुम्हारे BVR सुब्रमण्यम जी। ठीक है। अब अगली संस्था आती है आपकी UPSC, जिसकी बात आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 से 323 में करी गई है। ठीक है। बहुत ही पावरफुल बॉडी है। इसके अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी जी। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो आपका लॉ कमीशन है वो है ऋतुराज अवस्थी जी। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन, रेखा शर्मा है इसकी अध्यक्ष जो है आपकी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, नेशनल ये जो आपका OBC है उसके हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। SSC के कौन है? जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हो, आगे चल के बहुत से लोग दे रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, S किशोर। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के पे कमीशन के अशोक कुमार माथुर जी। ठीक है। जो आपके पेंशन हो गया, ठीक है, आपके वेतन बढ़ाने का काम जो करते हैं। ठीक है। अध्यक्ष लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। 15वें वित्त आयोग के NK सिंह हैं जो कि अध्यक्ष हैं। इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान है इसके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपके विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा जी हैं जो कि 8वें हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो जी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्षों की बात हम करते हैं। ठीक है। CEO रेलवे बोर्ड के कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। CB के कौन है? ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया माधवी पुरी बुच। ठीक है। CB के हैं ये।
अब आप कहते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो आपका फिल्में होती हैं उनको जो सेंसर बोर्ड होता है जो उनको प्रमाणिकता देता है, ठीक है। कि ये रविंद्र भाकड़ जी हैं इसके। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसके हैं जुल्फिकार हसन जी, ठीक है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपके नितिन गुप्ता जी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के हैं संजय कुमार अग्रवाल जी, अब हैं चेयरमैन, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ये हैं आपके मीनेश शाह, ठीक है। सिबिल CLB कंपनी कानून बोर्ड, ये हैं महेश मित्तल कुमार जी। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB संजीव नंदन शाह, ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण, जो ट्राई होती है आपकी PD वाघेला, देखिए ट्राई होती है जो आपकी ये जो टेलीकॉम कंपनी है ना, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इनको जो रेगुलेट करती है, मतलब इन पर जो नियंत्रण रखती है, इनके लिए जो कानून बनाती है, जो मानक होते हैं, इनकी शिकायत ट्राई में होती है, ठीक है। ये सब कुछ इनकी देखरेख ट्राई करती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, इसके हैं अमित अग्रवाल जी, ठीक है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का नाम मृत्युंजय कुमार नारायण जी। लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी, मैंने बताया था कांग्रेस के हैं। लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये जो हमारी लोकसभा होती है ना, उस पर फिजिकल नियंत्रण रखने के लिए, मतलब उस पर जो वित्तीय नियंत्रण है उसे रखने के लिए की बात होती है, तो उसके लोक लेखा समिति के कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं इसको, गिरीश वापटा इसके अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी संतोष कुमार यादव जी हैं आपके। अब महारत्न कंपनी जो आपकी कुल 12 हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इनके प्रमुख जो NTPC है आपकी, इसके हैं गुरदीप सिंह, ONGC अरुण कुमार सिंह, सेल अमरेंदु प्रकाश, गेल संदीप के गुप्ता, IOCL श्रीकांत माधव वैद, CIL पुलाव रापू M प्रसाद, BPCL इसके हैं G कृष्ण कुमार, भेल नलिन सिंघल, HPCL पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। अगली है आपकी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कदी कुंपा श्रीकांत, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके हैं परमिंदर चोपड़ा जी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसके हैं विवेक कुमार देवांगन, ठीक है। आपको ये याद रखना है 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, आपको स्टैटिक GK में भी ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब 12 कंपनियां आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और उसके उसके जो सहप्रबंधक निदेशक हैं वो कौन है? देखिए BSNL के हैं आपके PK पुरवार, ठीक है। AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके हैं संजीव कुमार। ITDC भारतीय पर्यटन मतलब इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हैं संबित पात्रा, जो आपके BJP के कौन हैं, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ठीक है। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड MTNL, आपने सुना होगा आपके गांव में जो ब्रॉडबैंड है, ठीक है, उसकी जो लाइनें बिछी हुई उस पर MTNL लिखा होगा, ये वही MTNL है, सुनील कुमार हैं इसके, ठीक है। आगे चलते हैं। निदेशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL PK गुप्ता जी हैं इसके। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके हैं वर्तिका शुक्ला जी, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको श्रीधर पात्रा जी हैं। IOL ऑल इंडियन लिमिटेड रंजीत रथ जी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भील के हैं आपके MV गोवात्मा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL R माधवन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके हैं सुमित देव जी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के हैं अतुल भट्ट। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI हरजीत कौर जोशी हैं इसके। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके हैं आपके राकेश कुमार जी। शैक्षणिक एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुखों की बात हम करते हैं, जो कि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी बात, ठीक है। तो आपका सबसे पहले UGC की बात करते हैं हम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं इसको, इसके हैं M जगदीश कुमार जी। फिर आपकी एक ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी जी के नाम से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह जी हैं। और ये आपकी JNU जो कि बहुत ज़्यादा विवादों में रहती है, पर इंडिया का जो बौद्धिक जो वर्ग पैदा होता है वो यही JNU पैदा करती है। शांति श्री धूलीपुड़ी
पंडित, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के हैं सुधीर के जैन, बहुत ही एमिनेंट शिक्षा संस्थान है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो आपके नीति आयोग में भी पहले रह चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वो हैं अभय कुमार सिंह। देखिए ये कुलाधिपति हैं, ये कुलपति हैं, ठीक है, कुलपति। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी आपका दिल्ली में है, ये है प्रोफेसर नजमा अख्तर। NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, NCERT की किताबें छपती हैं, उसके प्रमुख कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कौन है? निधि छिब्बर। साहित्य अकादमी के चंद्रशेखर काम्बर। संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन। ललित कला अकादमी उमा नंदूरी। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुखों के बारे में हम बात करते हैं। प्रसार भारती, इनका पद अभी खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है। CEO प्रसार भारती के कौन है? गौरव द्विवेदी जी हैं आपके। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, परेश रावल जी हैं, जो कि यहीं से पढ़े भी हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान शेखर कपूर हैं इसके, ठीक है। आकाशवाणी के डॉक्टर वसुधा गुप्ता। हेलो, ये आकाशवाणी है, आपने बचपन में सुना होगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके हैं अवीक सरकार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI सागर मुखोपाध्याय जी हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी जी हैं। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इसरो, आपको पता है मून मिशन की वजह से इसरो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो S सोमनाथ, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं 10वें। परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, इसके कौन है? EK मोहंती, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके हैं दिनेश कुमार शुक्ल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, जो कि है अजीत कुमार मोहंती, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO समीर V कामत, ठीक है। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि CSR है। आपके यहाँ जो स्वराज ट्रैक्टर आपने देखा होगा ना, वो CSR का ही देन है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, ये हैं आपके T रामास्वामी, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। देखिए ये सब फैक्चुअल है, पर हमारी मजबूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, ठीक है। पर मेरा मानना ये है, आपके पास ये किताब होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप इसको कई बार देख सकते हैं। देखिए कई बार देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास किताब होगी, अगर आप उससे रिवीजन करेंगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है। आप इस पर गौर करना, ठीक है। और आगे हम 40 दिनों के बीच में ये सब कवर कराने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरा प्रयास है कि एक ऐसा स्कोर आपको सफिशिएंट, आप वहाँ जाकर कमज़ोर महसूस ना करें बस, ठीक है। विभिन्न संस्थान अपने प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी कि हमारा चैनल देखो, ये करो, पर नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक किताब पढ़ो, बस बार बार पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो। होगा तो इसी से होगा, वरना किसी से नहीं होगा। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।